नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन घोटालों का शायद एसोसिएशन। पहली बात तो यह है कि जब इनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो पर्दे के सामने कोई नहीं आता, लेकिन ऑडियो वीडियो उनका वायरल हो जाता है तमाम पैसे की मांग करते हुए। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज पकड़ में आ गए ज्ञानेश्वर गौतम, कन्वेनर हैं गवर्निंग काउंसिल बीसीए के, मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, और उन्हीं से जानेंगे कि ये घोटाला का जो एसोसिएशन बिहार में चल रहा है इसकी इंक्वायरी कब तक होगी, जबकि तमाम इंक्वायरी के पत्र पहुंच चुके हैं आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। लेकिन कब होगी और क्या ये सुधरेगा भी कि नहीं, इस पर भी अभी संशय है। ज्ञानेश्वर जी, पहले तो आपका स्वागत है। कब तक सुधरेगा घोटालों का एसोसिएशन, जीसीए कह लीजिए? अच्छा, नहीं, एक बात है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने कब खोजा और आपको कब बिहार का कोई पदाधिकारी नहीं मिला। हमने कितनी बार फोन किया अध्यक्ष से लेकर अब आज तो आपको फोन किया, तो मैं आता हूं। आपको मैं नहीं खोजा, आप कन्वेनर हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गवर्निंग ये में, लेकिन कब तक चलेगा ये? देखिए, एक बात आपको बताऊं, वो एक कहावत है ना, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। हम लोग भी इससे त्रस्त आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। जब जिसको मन करता है वो कहीं ना कहीं एक कंप्लेन हमारे अगेंस्ट में ठोक देता है। क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है तो कंप्लेन ठोकिएगा तो उसके ऊपर जांच होगी। हम भी चाहते हैं, मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ बताऊं कि हम भी चाहते हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी चाहता है कि जो भी जांच है वो जांच पूरी हो जाए। अगर हमने गलती की होगी तो हम सजा भोगेंगे, हमने गलती नहीं की होगी तो हम पाक साफ हो जाएंगे। आज जिस तरीके की निगेटिविटी पूरे सोशल मीडिया से लेके और मीडिया जगत में भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेके फैली हुई है, हम भी चाहते हैं कि वो दूर हो, हम भी चाहते हैं वो दूर हो। अब रही बात जांच की, तो जांच के लिए लोगों ने कंप्लेन किया है, और जिन लोगों ने कंप्लेन किया और जिसके पास भी कंप्लेन किया है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो जांच कर लें। कंप्लेन तो ज्ञानेश्वर जी, कंप्लेन तो एक 13/11 को भी हुआ है, जिसका पत्र जरा हम दिखा दे रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे चल रहा है। 13/11 को भी कंप्लेन हुआ है, 30/11 को भी कंप्लेन हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई में ही कंप्लेन हुआ है। ये क्या दो कंप्लेन एक बार? कौन ऐसे लोग, क्या आपसे कोई दुश्मनी किसी को है? सर, एक बात मुझे बताइए, अगर कंप्लेन हुआ है तो उसकी जांच कर लीजिए ना, मैंने कब मना किया? कंप्लेन हुआ तो आप उसकी जांच कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा गलती की गई है तो जिस व्यक्ति ने गलती की है उसको सजा दीजिए, हमको स्वीकार है। ज्ञानेश्वर जी, किस किस की जांच की जाए? आर्थिक अपराध इकाई ठीक है, पैसे के घोटालों की जांच कर लेगी, कहां पैसे का लेन देन चल रहा है उसकी को जांच कर लेगी। गौरव जोशी, हर्ष विक्रम सिंह, अधिराज जौहर, कृष्ण कुमार यादव, वंशज शर्मा, मानिक शर्मा और वर्तमान में गजेंद्र सिंह, ये खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं। फिर कैसे खेले और कैसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से गए? सर, एक बात, इसकी जांच कौन करेगा? सर, एक बात समझिए, क्या है, जांच के दायरे में सब कुछ आ जाता है। रही बात इसकी जांच कौन करेगा, तो एक बात उनको बताइए, मान लीजिए कि किसी जिले ने या हमारे यहाँ का कोई पदाधिकारी अगर किसी तरीके से किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, सपोज कीजिए, तो बीसीसीआई उसको चेक करने के लिए है, और अगर उससे भी नहीं निकलता है तो सरकार अभी जांच कर रही है, जांच करके निकाल दे। आप ये बताइए, हम आधार कार्ड में आप डेट और बर्थ बदल दीजिएगा, आधार कार्ड में आप पता बदल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बदल दीजिएगा, तो उसके फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड कैसे बदलिएगा? वो अगर बिहार का निवासी है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बिहार के होने चाहिए। वो खिलाड़ी तो आखिर कहां है घोटाला? अपने कुछ ना कहीं तो आग जल रही है। अच्छा सर, तो ठीक है, मान लीजिए आग जल रही है, मैं इससे इनकार थोड़ी करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप जांच कर लीजिए। आपने जितने खिलाड़ियों के बारे में कहा है, ठीक है, मैं उन अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो बजाबता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मेल करें, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उनसे कागज मांगे। साहब, हमारे पास सबूत है। गजेंद्र सिंह जो वर्तमान में भी राजस्थान के प्लेयर हैं, क्या विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाया गया था, परबत्ता के विधायक उठाए थे, संजीव कुमार ने जो उठाया था, क्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो बिहार विधानसभा के जो बिहार विधानसभा उससे भी बड़ा हो गया है क्या? मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने कभी कहा कि जांच नहीं हो। ध्यानाकर्षण समिति में क्वेश्चन हमारे विधायक जी संजीव जी ने उठाया था, जांच कर ले, हम जांच के लिए तैयार हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का हर पदाधिकारी जांच के लिए तैयार है। जांच हो जाए और जिस व्यक्ति ने भी गलती की हो
है ना, उसके गलती मैंने का आप मानते हैं कि किसी ना किसी गलती है। देखिए अगर गलती है, आग लगी है अंदर। सुनिए, आग लगी है तभी तो इतना हंगामा हो रहा है। लेकिन आप जांच कर लीजिए, और हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बार बार ये आरोप लगते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, है ना। जरा वो वीडियो दिखाइएगा कौशल तिवारी वाला। पैसा 10 पैसा में तो करा गई भैया, कहीं कोई दिक्कत कुछ भी अगर हो सके तो देखिए भैया। क्या कुछ करे विशु बाबू, जो लास्ट ही है उसको मैं हम क्या करे भाई। भैया बस मेरी पूरी, हमको बताइए क्या कर, आप क्या कहना चाहते हैं हमको सगुनी। भैया हम कह रहे हैं भैया, अगर 8-8 में हो रहा है तो दोनों का करा दीजिए, मैं आपको 60 में मैनेज कर दूंगा। मैं बोला हूँ, जो नहीं करूंगा तो साला मेरे भैया मेरे भाई, मेरे 8-8 में 9 जिंदगी में नहीं होगा, 8-8 पैसा में। आपको हम विश्वास दिलाते हैं 9 जिंदगी में नहीं होगा। अगर ये बताइए कि आपसे हमारा संबंध दलाली का है। नहीं भैया, दलाली का थोड़ी संबंध है। सब बताइए, तब आपसे हमारा एक टच जुड़ गया है कि आपकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे, और आपने जो जवान दिया है वो होता रहेगा। आप पे अगर हमको विश्वास नहीं रहता, आप 11 रुपया 12 रुपया जो भी है मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको मेरे ऊपर विश्वास है तब ना। बिल्कुल भैया है और मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहता, तो इसीलिए मुझको भी आपके ऊपर विश्वास है। उन लोगों को कहिए, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये नौटंकी लोग करेगा। भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ये बात जान लीजिए, ये लड़के माधर चौथ लोग होते हैं, ये लड़के लोगों का गाड़ मराता है तब ये लोग समझते हैं। बात समझे ना भुआ। जी। इसीलिए ज्यादा इसमें घिच मत कीजिए। अगर सकता है तो ठीक है। आपने तो कहा था कि अरुण यादव जो है वो ठीक है, मानिक को भगाइए घर में लात मार के, वो कभी नहीं खेल पाएगा, हम आपको आज बता दिए। ज्ञानेश्वर जी, वीडियो आपको दिखा दिया हमने, अब बताइए इस पे। देखिए ये जो वीडियो है, हाँ। इस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। क्या मैनिपुलेट है इस पे? अच्छा तो क्यों नहीं आप FIR कर देते हैं? अच्छा एक बात हमको बताइए, हाँ। ये वीडियो जो है, हाँ। ये वीडियो भी जांच के क्रम में है। हाँ। और ध्यानाकर्षण समिति ने जो क्वेश्चन उठाया था, हाँ। उसमें ये बातें भी लिखी हुई हाँ। है, ये बातें भी लिखी बिल्कुल। हुई है ना। हाँ। तो आप उसकी भी जांच करा लीजिए। अगर कौशल तिवारी ने आप कैसे कह सकते हैं कि कौशल तिवारी का वीडियो मैनिपुलेट किया गया है? अभी पटना में वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है कि मैं उसको मैनिपुलेट अरे सर, तो फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए ना, हमने कहा मना किया। तो आप FIR कीजिए कि यह है, आपने तो FIR भी नहीं कराया है। अच्छा, हम क्यों FIR कौशल तिवारी ने क्यों नहीं किया FIR? कौशल तिवारी क्यों FIR करेंगे? तो यानी कि लिया है पैसा? नहीं, अगर पैसा उन्होंने लिया है तो वो भुगतेंगे। पैसा अगर सर मेरी बात समझिए, अगर उन्होंने पैसा लिया है तो वो भुगतेंगे। मैं ज्ञानेश्वर पे कोई आरोप लगाऊंगा और वो आरोप यदि निराधार है तो ज्ञानेश्वर क्यों नहीं मेरे ऊपर मानहानि। अच्छा और सर, तो मान लीजिए कि आर्थिक अपराध में मामला चल ही रहा है। हाँ। निगरानी विभाग में जांच का मामला चल ही रहा है। हाँ। ध्यानाकर्षण समिति में जांच चल ही रहा है। हम तो ये चाहेंगे आपके माध्यम से, जी। मैं खुलेआम ये बात बिहार के DGP भट्टी साहब से मैं अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सारे जहां बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित ज्ञानेश्वर जी, आप इस मामले में कौशल जी का डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप भी पदाधिकारी हैं। सर मैं अच्छा एक बात हमको बताइए, जो मेरा एम्प्लॉय है, हाँ। जो हमारे यहाँ काम करता है, उसको डिफेंड तो मैं करूंगा ही। हाँ। लेकिन मैं ये स्पष्ट क्या इस वीडियो को नकार सकते हैं आप? ये बताइए ना। मैं इस वीडियो को नहीं नकार रहा हूं। हाँ। मैं इस वीडियो को नहीं नकार रहा हूं, लेकिन उसकी जांच तो करा लीजिए। आज हो सकता है कि आवाज कौशल तिवारी की नहीं हो, उसकी जगह किसी दूसरे की आवाज हो, और ये काम तो चलता है, होता है। आप फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, और अगर कौशल तिवारी दोषी हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि कौशल तिवारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, कहने को तो नहीं, BCA के ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हैं, ये इतने बच्चे नहीं हैं यहाँ के, कौन जांच करेगा इसकी? अच्छा एक बात हमको आपने तो सीधा कह दिया कि बाप माँ का। सुनिए एक बात है, मान लीजिए बिहार से बाहर का कोई खिलाड़ी है। हाँ। तो क्या उसके माँ बाप यहाँ जमीन खरीद लेंगे? कोई ना कोई आधार तो होगा उसका। हो सकता है सर। अच्छा, कोई ना कोई आधार तो उसका होगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अच्छा एक बात हमको बताइए, इसको पता करने में कितना टाइम लगेगा कि जो प्लेयर है वो प्लेयर वाकई बिहार का है या बिहार के बाहर का है? और अगर बिहार के बाहर का प्लेयर है तो उसके लिए हमारे संबंधित जो लोग हैं वो जवाबदेह हैं, वो जवाब देंगे। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं, क्या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो लीग होता है, बिहार के लीग मैच इस बार लीग होगा? देखिए सर, हमारी पूरी तैयारी है, और गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मार्च के फर्स्ट वीक से, प्रथम सप्ताह से बिहार क्रिकेट लीग जो अभी तक एक ही बार हुआ है, दूसरी बार हम लोग उसको करेंगे, और बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। बिहार के इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि 8 टीमें हमारी खेलेंगी, है ना, और मोटा मोटी 160 प्लेयर्स को खेलने का मौका उसमें मिलेगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे
कि एक जो बेहतर टूर्नामेंट होता है उस टूर्नामेंट को करा के खिलाड़ियों को बेहतर मौका दें। एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे और चाहेंगे। जो बच्चे यहाँ चलिए बाहर के हैं, यहाँ के खेल रहे हैं, यहाँ के बच्चे कहते हैं कि यहाँ ग्राउंड प्रैक्टिस का अभाव है साहब, क्यों नहीं? सबसे एक तरह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास भी पैसे की कमी नहीं है, बीसीआई भी पैसा देता है, क्यों नहीं सरकार से एक हक स्टेडियम जो है उसमें मान लीजिए काम चल रहा है, क्यों नहीं ऐसा तैयार हो रहा है? देखिए मोइनुल हक स्टेडियम के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम बिहार सरकार की कृपा से हम लोगों को मिला हुआ है, उसके मेंटेनेंस से लेके वहाँ खेल का सारा इंतजाम हम लोग करते हैं। और बाकी जगहों पे भी अभी हम लोगों ने स्टेडियम्स के लिए हम और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हम लोग एक 2-3 स्टेडियम के लिए जगह हम लोगों ने यहाँ देखा था। और बहुत जल्द, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशूज अभी फंसे हुए हैं आईजी निबंधन के साथ, तो वो टेक्निकल इशू खत्म हो जाता है तो बीसीसीआई हमको फंड करने को तैयार है, बीसीसीआई हमको फंड करने को तैयार है। हम लोग स्टेडियम उसमें भी घोटाला होगा ज्ञानेश्वर जी? अब देखिए अब आगे क्या होगा ये तो समय के घर में होगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ घोटाला होगा, क्योंकि जो स्टेडियम बनता है वो स्टेडियम बीसीसीआई खुद बनवाएगी। हमारा काम जमीन कौन सा, पटना में ही बनेगा या पटना के बाहर कहीं? देखिए पटना में तो उतना बड़ा प्लॉट पटना में संभव नहीं होगा, लेकिन हमको लगता है कि पटना से 25-30 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे हम लोगों ने अभी सारण में एक जगह देखा था, हम लोगों ने वैशाली में जगह देख रखा है, तो तैयारी उसकी चल रही है। एक बात और बताइए, जो आपने जगह देखी है तो इसमें तो कुछ सांसद नेता भी चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र में खींचे एक बहुत विशाल स्टेडियम, कुछ ऐसा भी चलता होगा राजनीति? देखिए हम तो सांसदों से अपील करते हैं आप ही के माध्यम से कि अगर जमीन की उपलब्धता वो करा सकते हैं तो करा दें, उस जमीन हमको डोनेट करवा दें, हम उनके क्षेत्र में स्टेडियम बना देंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात ज्ञानेश्वर ने कहा कि यदि सांसद और जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं स्टेडियम, तो उतना बड़ा प्लॉट हमें उपलब्ध करा दें और हम निश्चित तौर पर बीसीसीआई इसके फंड के लिए तैयार है और हम उस क्षेत्र में स्टेडियम बना देंगे। यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन घोटालों के बाद कब तक घोटालों की जांच पूरी होगी और कब तक ये घोटाले चलते रहेंगे? और ये घोटाले लालू यादव के समय से चल रहे हैं, जब लालू यादव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं अब उस समय नई नई पत्रकारिता में आया था, मुझे पता है, उस समय से चल रहे हैं और आज तक सिर्फ तारीख पे तारीख और इंक्वायरी पे इंक्वायरी ही हो रही है। लेकिन जब ज्ञानेश्वर जैसे लोग कुछ आए हैं, लेकिन ये भी आज डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, जांच हो जाए, जांच होगी, क्योंकि क्रिकेट में भी बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जांच भी होगी तो बड़े दबे शब्दों में वो शब्द लिखे जाएंगे कानूनी भाषा में, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के बच्चों का, क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं, उनका भविष्य सुधरना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा वातावरण खेल का मिलना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी, आपसे यही हम अपने मीडिया देखिए हम लोग अपने लेवल से पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि जो नकारात्मकता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अगेंस्ट में फैल रही है, ये जांच पूरी हो जाने के साथ, देखिए जांच ये हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, हम भी इंतजार करेंगे कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो। आर्थिक अपराध इकाई शाखा जो इसकी जांच कर रही है, जल्द से जल्द जांच पूरी हो और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जिन पदाधिकारियों पे ये छींटे पड़ रहे हैं, उनका दामन जो है धुल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी, आज हमारे गेस्ट थे ज्ञानेश्वर, कन्वेनर हैं गवर्निंग काउंसिल के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में। ज्ञानेश्वर जी, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।